हेलो 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 भूत प्रेमियों। तो कैसे हो? आई होप ठीक ही होगे। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है, ये मेरी खुद की हॉरर स्टोरी है। वो रात मुझे आज भी याद है। मेरी फटके चार हो गई थी जब मैंने वो सीन देखा था। अब ज़्यादा एंड नहीं दूंगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि एक दिन अचानक से फ़ोन आता है कि मेरी जो सबसे छोटी वाली बुआ है उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है। और गांव में एक रीत होती है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है, फिर चाहे वो कितनी भी दूर हो, उसे देखने जाना पड़ता है। फिर क्या, जैसे ही हमें पता चलता है तुरंत हम निकल पड़ते हैं बुआ के घर की ओर। हम मतलब मैं और मेरे चाचा। एक तो सर्दियों का मौसम था, ऊपर से हमारे यहाँ से उनका घर 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जब तक हम अपनी खटारा बाइक से धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हैं, तब तक बुआ ठीक होकर घर पे भी आ जाती हैं। और पहुंचने के बाद उनका हाल चाल लेते हैं, पूछते हैं क्या हो गया था, कैसे हो गया था। और खाना पीना खाकर तुरंत सोने का प्लान बन जाता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। सर्दियों में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं। बुआ ने बोला बिस्तर कर दिया है, साथ में सो जाना तुम और चाचा। लेकिन उसी दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, और मैं हूँ भाई मैच का दीवाना। तो मैंने तुरंत बोल दिया भाई मुझे अलग बिस्तर चाहिए, क्योंकि चाचा जो मैच देखते नहीं है, तो वो तो मैच देखेंगे नहीं, मुझे भी नहीं देखने देंगे। इसलिए मैंने कह दिया भाई मुझे अलग बिस्तर चाहिए, मैं अलग सो जाता हूँ, क्योंकि मैं पूरी रात आज मैच देखूंगा। तो बुआ कहती है अलग कहीं जगह नहीं है, बस छत पर है, अगर चाहे तो छत पे सो जा अकेले। अकेले का नाम सुनकर मुझे थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन क्रिकेट का दीवाना था मैं, तो तुरंत बोल देता हूँ कोई बात नहीं, छत भी चलेगा, वहीं पे बिस्तर कर दो, मैं वहीं सो जाऊंगा। और जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं छत पे अकेला सो जाऊंगा, सब लोग मुझे यूं देख रहे थे। भाई मैंने कहा मैंने छत का ही तो बोला है, पाकिस्तान में जाकर सोने का तो बोला नहीं है। तभी फूफा कहते हैं कि नहीं तुम छत पे अकेले मत सो, तुम्हें डर लगेगा। मैंने कहा डर, वो भी मुझे? अरे फूफा डर खुद हमसे डरता है। फूफा बोले ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब मुझे ऊपर ही सोना है, तुम जाकर बस बिस्तर कर दो। फिर क्या, सो गया छत पर अकेला तुम्हारा भाई। उस दिन इंडिया साउथ अफ्रीका को बुरी तरीके से पेलती है और मैच जीत जाती है। मैच जीतने के बाद मैं भी मोबाइल साइड में रखता हूँ और कंबल चढ़ाकर मैं भी सो जाता हूँ। अब होता क्या है, रात के लगभग 12 बजे होंगे, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मेरी एकदम से आंख खुलती है और मैं सोचता हूँ भाई इतनी रात को कौन आया है। मैं जाता हूँ और जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ, बाहर देखता हूँ तो बाहर कोई नहीं। मैं इधर उधर देखता हूँ, तभी मुझे सामने एक बंदर दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है शायद इसी ने कुछ किया होगा, और मैं टॉयलेट करके वापस से सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ शुरू हो जाती है, कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है, लेकिन इस बार आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही है। मैंने सोचा इस बंदर का कुछ करना पड़ेगा। मैंने डंडा उठाया और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं है, और अब की बार तो वो बंदर भी वहाँ नहीं है। भाई मेरी फटनी शुरू हो जाती है। मैं जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करता हूँ और आकर बेड पर सो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई अब की बार कितनी भी आवाज़ आए मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना है, अब दरवाज़ा डायरेक्ट सुबह ही खोलेंगे। मुझे बेड पर आए 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, तभी आवाज़ फिर से आना शुरू हो जाती है। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, मैं कंबल चढ़ाकर सोता रहता हूँ। और लगभग 5 मिनट तक लगातार वो दरवाज़ा बजता रहता है, और 5 मिनट के बाद एकदम से आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप शांति हो जाती है वहाँ पे। अब मेरी खुजली होती है कि भाई एक बार कंबल से मुंह निकाल कर देखूं कि बाहर हो क्या रहा है। और मैं जैसे ही कंबल हटाकर देखता हूँ, भाई मेरी फटके आधी हो जाती है। मैं देखता हूँ लाइट भी चली गई है, एकमात्र वही तो सहारा थी अब तक डर से बचाने को, और वो भी गई। भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाता हूँ और बुआ का नंबर लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं थे। भाई मेरा मन करता है कि मैं जियो वालों को मन भर के गाली दूँ, लेकिन उनकी क्या गलती है भाई, वो भूत प्रूफ नेटवर्क तो बना नहीं सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फ़ोन की फ्लैश जलाता हूँ और बेड पर ही बैठ जाता हूँ। भाई इमेजिन करो, रात के 1 बजे कोई लड़का फोन की फ्लैश जलाकर बेड पर बैठा हुआ है, वो भी अकेले छत पर। तभी मुझे ऐसा फील होता है कि किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। मेरी पहले ही फटके आधी हो चुकी थी, तो मैं कानों पे हाथ रखता हूँ और एकदम वहीं पे बैठ जाता हूँ और सब कुछ इग्नोर करता हूँ।
तभी मुझे फील होता है कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख रखा है। अब तो मुझे लग गया था कि मेरा अंत निकट है। मैं अपने सारे पापों को याद करता हूँ और धीरे धीरे करके पीछे की ओर देखता हूँ। वो नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप जाती है। भाई मैं देखता हूँ एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, बाल एकदम बिखरे हुए हैं और उसकी जो आंखें हैं वो एकदम सफ़ेद है। ये जो बीच का ब्लैक वाला हिस्सा होता है वो है ही नहीं। और एकदम से ऐसे करके मेरी ओर देख रही है। मैं एकदम से उठता हूँ और गिरता पड़ता दरवाज़ा खोलकर सीधे सीढ़ियों की तरफ भागता हूँ। मुझे फील हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और तभी होता क्या है कि जो बंदर मैंने पहले देखा था वही एकदम से सामने की तरफ से सीढ़ियों की तरफ से आता है और एकदम मेरे ऊपर से छलांग मारता है, जैसे पीछे किसी पे हमला कर रहा हो। मेरा पैर फिसलता है और मैं रोल करता हुआ सीधे सीधे सीढ़ियों के नीचे मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। और सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं बुआ के कमरे में उनके बेड पे था। हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे पूरे शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। उन लोगों ने बताया कि जब मेरी आवाज़ सुनकर वो लोग बाहर आए थे तब मेरे पास एक बंदर बैठा हुआ था। उन लोगों का कहना था कि वो बंदर पास ही के हनुमान मंदिर में रहता था। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी मैं सेफ कैसे बच गया। और उस बंदर ने मेरे ऊपर से छलांग लगाकर हमला किस पर किया था। लेकिन मुझे इससे क्या, मैं तो सेफ ही हो गया था भाई। मैं तुरंत सुबह होकर तुरंत ही बुआ से कहता हूँ मेरा बैग पैक कर दो, मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो ये थी उस रात की कहानी। बाकी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। और हाँ, ऐसे ही रोज़ नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।